तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होगा। मेरा नाम है अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं धमाका स्टडी। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। अगर आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। हाँ भाई, आपके लिए है। अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, अगर पूरा पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में 10 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं, 10 ऐसे स्ट्रेटेजी बताए हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो लिख के ले लो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। 100% है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, 10 पॉइंट में मैंने हर एक चीज़ को कवर किया है। कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सेल्फ मोटिवेटर कैसे बनना है और टाइम की इंपॉर्टेंस को कैसे समझ के पढ़ना है। ठीक है, पेपर की साइकोलॉजी क्या होगी, हर एक चीज़ पे डिटेल्ड डिस्कशन किया हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो नवोदय विद्यालय क्रैक करना तो इस वीडियो को जरूर देखना। मैंने अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे नवोदय को क्रैक किया था वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। और याद से अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक अपडेट पे वीडियोस आ रही हैं, स्ट्रेटेजी पर वीडियो आ रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका भाई दिल से जितना मदद हो सकता है मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाइए। तो चलिए गाइज अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की। ठीक है, हमारा पॉइंट नंबर 1 ये है कि भाई पेपर स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आपको पता ही नहीं है कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर होता कैसा है, उसमें क्या आता है, कितना आता है, तो आपके लिए सभी चीज़ें व्यर्थ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो पेपर स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट की वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो बन सकती है। और हाँ, जितनी भी पॉइंट बताऊँगा उसको एक कॉपी में ज़रूर नोट करना और उसको डेली फॉलो करना। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं पेपर स्ट्रक्चर की। तो पेपर में 80 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होंगे और पेपर जो होगा 100 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन 1.25 नंबर का होगा। जो पूरे पेपर की टाइमिंग होगी, यानी कि कितने देर में आपको पेपर करना है, तो वो 2 घंटे होगी। और जो 100 क्वेश्चन और जो आपके 80 क्वेश्चन होंगे, उस 80 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के होंगे और 20 क्वेश्चन अनसीन पैसेजेस के होंगे। और जिस भी भाषा में, जिस भी लैंग्वेज में आपने अपने फॉर्म को भरा होगा, इंग्लिश में अगर आपने फिल किया कि हाँ भी हमको इंग्लिश में पेपर चाहिए, तो आपका अनसीन पैसेज, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स इंग्लिश में आएगा। अगर आपने हिंदी पे ट्रिक किया है तो फिर हिंदी में आएगा। ठीक है, अब समझते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 को, जो किया कि पेपर की साइकोलॉजी क्या होती है, यानी कि जो टीचर पेपर को बनाता है वो क्या बनाता है, मतलब किस टाइप से पूरा पेपर बनता है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया पॉइंट नंबर 1 में मैथ कितना होता है, मेंटल एबिलिटी कितना होता है और अनसीन पैसेज कितना होता है। अब जरा समझो कि इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है और क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, मेंटल एबिलिटी की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी में है। ठीक है, 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें से 40 यानी कि 50% क्वेश्चन तो केवल मेंटल एबिलिटी से है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लो, देखो मेंटल एबिलिटी की सबसे पहले बात करते हैं। तो मेंटल एबिलिटी मैं मानता हूं कि पूरे पेपर में मेंटल एबिलिटी सबसे ईजी है और ऐसा मतलब पेपर का पार्ट है जिसमें आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। क्योंकि रीज़न क्या है उसका, क्योंकि मेंटल एबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो प्रैक्टिस की। ठीक है ना, मेंटल एबिलिटी में कोई फॉर्मूले तो लगेंगे नहीं कि हाँ भाई साइन कॉस टेन लगा दें, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दें, एरिया का फॉर्मूला लगा दें, ऐसा कुछ नहीं। मेंटल एबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस देखी जाएगी, आपने कितना प्रैक्टिस किया है और आपके पास कितना कॉमन सेंस है। ठीक है, आपकी माइंड को टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, इसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लो दिया हुआ है आपको, एक हाथी है, एक घोड़ा है, एक चिड़िया है और एक बकरी है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है, हाथी, घोड़ा, चिड़िया और बकरी। तो नॉर्मली आप लोग में से कुछ लोग चिड़िया सोच लेंगे, कुछ लोग बकरी सोच लेंगे। हालांकि क्वेश्चन मैं पहले से बनाया नहीं था, तो क्वेश्चन जो है वो मतलब उसमें दोनों आंसर सही है। अगर आप ये देखते हो कि कौन कौन सा ज़मीन पर रहता है, तो भाई हाथी भी ज़मीन पर रहती है, घोड़ा भी ज़मीन पर रहता है और बकरी भी ज़मीन पर रहती है। लेकिन उड़ता सिर्फ और सिर्फ कौन है, उड़ती आपकी चिड़िया है। ठीक है, और अगर आप दूसरी तरफ देख लो कि भाई कौन इसमें से दूध देने वाला है, ठीक है ना, दुग्ध उत्पादक कौन है, तो आप देख सकते हो चिड़िया नहीं है, हाथी नहीं है और घोड़ा नहीं है। द आंसर विल बी आपका बकरी पे चला जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि केवल और केवल आपके कॉमन सेंस पे हैं, आपकी मेंटल पे हैं। ठीक है, आपके दिमाग पर है कि आप कितना अच्छा सोचते हो। ठीक है, मेंटल एबिलिटी में टॉपर होना जरूरी नहीं है,
ऐसा नहीं है कि मान लो कोई क्लास का जो फर्स्ट रैंक होल्डर है वो मेंटल एबिलिटी में 40 स्कोर करेगा। यही तो खास बात है मेंटल एबिलिटी की। अगर आप अच्छे एग्जामिनेशन को देखोगे, नवोदय विद्यालय से एग्जामिनेशन को, तो इसमें मेंटल एबिलिटी को रखा ही रखा जाता है। अन्य जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन देखोगे, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की बात करो जो कि स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें मेंटल एबिलिटी को रखा जाता है। द रीज़न इज़ दैट कि भाई मेंटल एबिलिटी ये नहीं चेक करेगा कि आप कितने अच्छे हैं पढ़ने में, ठीक है, आप टॉपर है कि नहीं है, चेक करिएगा कि आपके पास माइंड कितना है, वो बस आपका दिमाग चेक करेगा, ठीक है। इसीलिए मेंटल एबिलिटी को रखा जाता है। तो इस पेपर में मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अनसीन पैसेजेस की। तो अनसीन पैसेज को भी मैं ईजी मानता हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसके बियॉन्ड में रीज़न क्या है, ठीक है। देखो भाई, जो आपका अनसीन पैसेजेस है वो आपका कंटेन करेगा 20 क्वेश्चन, ठीक है। उसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और जिसमें से 16 से 17 क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्टली उस पैसेज में से होंगे, ठीक है। जैसे मान लो बोल दिया राम और श्याम 2 भाई हैं और फिर उनके बारे में बता दिया और पूछ लेगा राम और श्याम के बीच में रिश्ता क्या है, बोल देगा मामा का, चाचा का, भतीजा का और भाई का। जनरल सी बात है भाई, भाई लिखा है तो भाई ही होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली पैसेज से होंगे वो 20 में से 16 से 17 क्वेश्चन होंगे और बाकी 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं वो पर्यायवाची, सिनोनिम, एंटोनिम, विलोम शब्द के होते हैं, ठीक है। तो ये भी ईजी है, ठीक है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स को मैं मानता हूँ कि मैथमेटिक्स में आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। उसका रीज़न क्या है समझिए। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 20 क्वेश्चन कंटेन करता है और 20 के 20 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस के साथ साथ लर्निंग की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्मूले लगेंगे, उसमें ट्रिक्स लगेंगे। इसीलिए मैथमेटिक्स को मैं मानता हूँ कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है। क्यों? अच्छा आप एक बात बताइए, मान लीजिए अगर आप मेंटल एबिलिटी को देखते हो तो मेंटल एबिलिटी की तरफ देखोगे तो मेंटल एबिलिटी में बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। आपका दिमाग कितना काम करता है उससे आप 40 के 40 क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। बात करोगे पैसेज की तो अनसीन पैसेजेस में ऊपर से आंसर देख के लगाएंगे तो आपका 20 में से 17 तो सही होना ही होना है, मिनिमम 17। लेकिन अगर आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं किए हो तो आपका 20 में से सभी क्वेश्चन जा सकता है, ठीक है। बहुत सही करोगे 5 से 6 क्वेश्चन सही कर दोगे, बाकी सभी क्वेश्चन चले जाएंगे। इसीलिए मैं मानता हूँ यू शुड रीड वेरी केयरफुली मैथमेटिक्स। आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब तीसरा, और ये भी एक बहुत मेन पॉइंट है, वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि अपना होल सिलेबस, यानी कि आपका सिलेबस क्या है वो आपको नोट होना ही होना चाहिए। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया हूँ। व्हाट इज़ द रीज़न बियॉन्ड दैट? उस रीज़न ये है कि भाई अगर आप जस्ट सपोज आपको दौड़ना है, ठीक है, आप बहुत अच्छे रेसर हो। मैं ये वाला एग्जाम्पल हर जगह देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मान लो आप बहुत अच्छे रेसर हो, आप 100 मीटर में बहुत अच्छा दौड़ते हो, लेकिन रेस शुरू हुई, आपको आगे की तरफ भागना है और आप पीछे की तरफ भाग रहे हो, क्या आप जीत पाओगे? नो, नेवर नॉट। द रीज़न क्या है भाई इसका? रीज़न ये है कि आपको पता ही नहीं था कि करना क्या है, भागना किधर है। यही होता है पेपर्स में, आपको सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। एक बहुत अच्छे जो एग्जामिनर हैं आप कह सकते हैं, वो कहते क्या है कि क्या पढ़ना है ये उतना ही इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है, यानी कि क्या पढ़ना है बराबर क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो पढ़ना है उस पर भी फोकस करना और जो नहीं पढ़ना है उस पर भी फोकस रखना कि हाँ भाई हमको ये नहीं पढ़ना है तो हम इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको सिलेबस नोट होना चाहिए। तो आप अपना सिलेबस ज़रूर नोट कर लीजिए। सिलेबस की एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी देख के नोट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली जाके गूगल पे सर्च करो। तो ये थे आपके ये 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो ये है कि हमको खुद अपना एक सेल्फ टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। यानी कोई हमको ये बोलने नहीं आएगा कि बाबू तुमको पढ़ना है, आपको खुद समझना पड़ेगा कि हाँ तुमको पढ़ना है, ठीक है ना। और उस टाइम टेबल को बना करके उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि 1-2 दिन 3 दिन फॉलो किए फिर छोड़ दिए। और एक टाइम टेबल पर डिटेल्ड वीडियो कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, क्या 2 घंटे पढ़ने पे सिलेक्शन हो सकता है, मैंने कितने घंटे पढ़ के निकाला था वो मैंने बना दिया, वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा पॉइंट नंबर 5 ये है कि हमको किस बुक से पढ़ना चाहिए, ठीक है। कौन सी बुक से पढ़ने पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई मैं बुक में हर बार आपको ये बात बोलता हूँ कि भाई देखो, सबसे पहले तो आपको अपनी स्कूल बुक कवर करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको स्कूल बुक कवर जरूर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप किसी और बुक पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, मैं मान रहा हूँ अगर आपके पास रेफरेंस बुक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी होती हैं, विद्यासागर की, अरिहंत की, उपकार की, अग्रवाल एग्जाम
काइट की बहुत ज़्यादा मार्केट में तो बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, ठीक है ना, सभी बुक अच्छी होती हैं, ठीक है, बट एक बेस्ट बुक कौन सी है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जाके आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई रेफरेंस बुक में कौन सी बुक अच्छी है, ठीक है ना। इन बहुत ज़्यादा चूँकि बहुत ज़्यादा पब्लिशर्स है तो इनमें आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए उसका मैंने बताया है। बट अगर आपके पास कोई बुक है तो ऐसा नहीं कि वो बेकार, वो भी बहुत अच्छी बुक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कहाँ से पढ़ना है, अपने स्कूल बुक से पढ़ना है। स्कूल बुक से पढ़ने के बाद ही आपको वो बुक प्रीफर करनी है, तो मेरी बात दिमाग में रखिएगा, स्कूल बुक से पहले कोई बुक नहीं, स्कूल बुक को पढ़नी है उसके बाद ही आप किसी बुक पे फोकस कीजिएगा। तो उस वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके देख लीजिएगा। अगर अब तक आपने बुक बाई नहीं किया है तब वो बुक बाई कीजिएगा, अगर बाई कर चुके हैं तब वही वाली कोई भी बुक अगर आप बाई कर चुके हैं तो अच्छी बुक है, ठीक है, क्योंकि सब बुक अच्छी होती है भाई, सभी तो वही छापे हैं, बस थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है। हो सकता है कोई मॉडल पेपर ज़्यादा दे दे, कोई टेस्ट सीरीज ज़्यादा दे दे, हो सकता है कोई थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन कर दे, कोई थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन दे दे, बस यही थोड़ा बहुत का अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 की, भैया हमको पढ़ाएगा कौन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो बोल रहे होंगे नहीं भाई हम तो नहीं पढ़ रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हो नवोदय विद्यालय के लिए, हो सकता है उनके बगल में उनके भैया पढ़ा रहे हैं फिर ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो आपको भ्रम में नहीं रहना है, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए वो है यूट्यूब, जहाँ पे आप इस टाइम ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है भाई। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा आप सिर्फ मेरे चैनल से पढ़ो, देयर आर लॉट ऑफ चैनल अबाउट नवोदय विद्यालय, ठीक है, बहुत चैनल है, सर्च करो उनसे पढ़ो। आप लिखो ना, चैप्टर का नाम लिखो, जैसे मान लो नंबर सिस्टम है, लिखो नंबर सिस्टम क्लास 6 फॉर नवोदय विद्यालय, फुल्ली एक्सप्लेन्ड चैप्टर इन हिंदी, फुल्ली एक्सप्लेन्ड चैप्टर इन इंग्लिश, आप लिखो तो वीडियोज़ आपको बहुत मिलेंगे। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके मम्मी पापा आपको डेटा प्रोवाइड तो कर रहे हैं, बट वो आपके हाथ में है कि आप उसको फ्री फायर, व्हाट्सअप, पबजी पे उड़ाना चाहते हो या फिर आप उसको पढ़ने पे उड़ाना चाहते हो। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि फ्री फायर गलत है, बिल्कुल सही है यार, मैंने भी बहुत बार खेला है, आपको भी खेलना चाहिए, बट टाइम टेबल से खेलिए ना। अब ऐसा नहीं कि फ्री फायर पे बैठ गए तो 5-5 घंटे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप खेलिए अगर आपका टाइम टेबल में है कि आपको आधे घंटे खेलना है, आधे घंटे मस्ती करनी है, क्या दिक्कत है भैया, आप आधे घंटे टीवी देखोगे भैया, आप आधे घंटे क्या कर रहे हो, अपना फ्री फायर खेल रहे हो, लेकिन सिर्फ आधे घंटे से ज़्यादा कभी नहीं, ठीक है, ये बात याद रखना। तो आप यूट्यूब से पढ़िए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, चैप्टर्स को खूब पढ़िए, लगन से पढ़िए, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 की। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप दिल से नवोदय विद्यालय को क्रैक करना चाहते हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ऐसी स्ट्रेटजी पर वीडियो लगातार, आपको क्वेश्चन पर वीडियो, आपको अपडेट्स पर वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है। अब अपने अगले पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 7 है, स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया हम प्रैक्टिस सेट कब पढ़ें, सैम्पल पेपर कब लगाएं। मेरे भाई एक बात याद रखना, आपको सैम्पल पेपर तभी सॉल्व करना है जब आप पूरा का पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। सिलेबस जब आप कंप्लीट कर लिए हो, जब आपके पास 15 से 20 दिन, 1 महीना बचा हो पेपर में, ठीक है, हो सकता है आपके पास 7 ही दिन बचे, हो सकता है आपके पास 5 ही दिन बचे, तो आप उतने दिन में ही डेली 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, लगातार लगाइए, और सैम्पल पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। इससे आपको एक अंदाज़ा लगता है हाँ भाई पेपर आता कैसे है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपका एग्जाम का टेम्परामेंट बढ़ेगा, ठीक है ना, आपका एग्जाम ये सब इन्हीं सब चीज़ों से आती है, ठीक है ना। आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई हमको पहले कौन सा स्टार्ट करना है, पहले रीजनिंग शुरू करेंगे या फिर पहले पेपर में मैथ लगाएंगे या फिर अनसीन पैसेज करेंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, भैया हम प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से पाएंगे, उसके लिए भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से वो वीडियो भी देख लेना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। देखो भाई टाइम आपके पास बहुत कम है, ये बहुत लोग बोलते हैं अरे यार आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है यार। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, जब भी आपको ऐसा लगे नहीं आज नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप अपने दिल से बस इतना सोचना कि क्या कल हम पढ़ लेंगे, अगर यही स्थिति हमारी रहेगी तो क्या हम कल पढ़ लेंगे, और अगर आपको लगे कि पढ़ लेंगे तो छोड़ देना, एक दिन छोड़ के ट्राई करना, और अगले दिन जब आपको ये महसूस हो फिर से कि नहीं कल पढ़ेंगे, तो अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछना, अपने दिल से क्वेश्चन पूछना, कल भी मैं सोचा था कल पढ़ेंगे और आज नहीं पढ़ा, तो क्या गारंटी है कि मैं कल पढ़ूंगा, और आप तुरंत अपने बेड से उठना और तुरंत पढ़ना, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, आपको टाइम को समझना है कि नहीं भाई मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास सिलेबस ज़्यादा है, आपको ये चीज़ समझना है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, बिकम अ सेल्फ मोटिवेटर। एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था, फिर बोल रहा हूँ, आपकी मम्मी आपको नहीं उठाने आएंगी, आपके पापा आपको नहीं पढ़ाने आएंगे, आपके पापा आपको नहीं फोर्स करेंगे कि पढ़ो, वो आपको खुद ही करना है, क्योंकि नवोदय में आप चाहोगे ज़िंदगी आपकी बनेगी, ठीक है।
एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई, आप बस दिल से सोचना ना, अपने दिमाग से सोचना कि क्या यार नवोदय विद्यालय यार चलेगा तो लाइफ चेंज हो जाएगी भाई। नवोदय कैसा दिखता है वो भी वीडियो में ला दिया हूँ, पूरा व्लॉग अपने स्कूल का मैं शूट किया हूँ, घूम घूम के दिखाया हूँ कि हाँ भाई नवोदय होता कैसे है, फुल वीडियो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके वीडियो देखना, ठीक है। आपको इस चैनल पे हर एक वीडियो मिल जाएगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो अगर आप रियल में चाहते हो नवोदय विद्यालय क्रैक करना, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है यार। एक बात याद रखना, आपके पास जितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होंगे आप उतने ज़्यादा फंसते चले जाओगे, आपके पास जितने डिस्ट्रैक्शन होंगे आप उतने फंसोगे। मैं ये बात हर बार बोलता हूँ और हर वीडियो में बोलता हूँ। इसका रीज़न क्या है, एक बात याद रखना, आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मुझे मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन है, अगर लग रहा है, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना, आप मोबाइल को ऐसा करो, लो अपनी अलमारी में बंद करो, उसको ताला मारो और चाबी मम्मी को दे दो और बोल दो कि 2 घंटे तक मोबाइल बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अपने आप को टास्क दो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए इंपॉर्टेंट थिंग इज टास्क, ठीक है। अपने दिमाग में सोच लो कि नहीं 2 घंटे नहीं छुएंगे तो नहीं छुएंगे, आज दिखा देंगे सबको कि हम 2 घंटे मोबाइल नहीं टच करेंगे, ठीक है। आपकी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हो सकती हैं, हो सकता है आपको खेलने का आदत पड़ गया होगी, हम फ्री फायर खेलेंगे, अपने आप को एक टास्क दो कि नहीं एक दिन नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे, चाहे कुछ भी हो, आपको बुरा लगेगा, ठीक है, लेकिन एक दिन बाद आपको फील होगा यस आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये अगर आप 10 करते हो, ठीक है, दिल से पढ़ते हो, बिल्कुल लगन से पढ़ते हो और दिल से चाहते हो, तो आपका भाई गारंटी देता है आपका निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, और आपका ही निकलेगा। एक बात याद रखना, और कभी डिमोटिवेट मत होना, ठीक है। बहुत तो आपको डिमोटिवेट करने आएंगे, नहीं होना है आपको डिमोटिवेट, ठीक है। बिल्कुल लगन से पढ़ना है यार, सोच के पढ़ना है कि नहीं जाने के बाद लाइफ चेंज हो सकती है। आई कैन चेंज माई लाइफ विथ माई सेल्फ, नो वन कैन चेंज माई सेल्फ, नो वन कैन चेंज मी, नो वन कैन चेंज माई लाइफ। ये बात याद रखना, आप खुद, यू आर वन एंड ओनली हु कैन चेंज योर लाइफ। एक बात याद रखना, खुद आप चेंज कर सकते हो, और चेंज कैसे करोगे, 10 पॉइंट नोट करो, टास्क को दो अपने आप को, पढ़ो यार, 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।